सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज की इस वार्ता को कवर करने के लिए समय मुझे दिया है। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य एकदम साफ क्लियर है। कल हमारे पार्टी जनसुराज पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी आदरणीय श्री आनंद मिश्रा जी का शुभागमन हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के डेहरी शहर में होने जा रहा है। और युवा संघर्ष यात्रा जो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में दौरा जो चल रहा उनके द्वारा, उसी के कड़ी में कल डेहरी होते हुए विभिन्न क्षेत्रों में वो यहाँ से जाएंगे। उसी के तहत उस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज मैं इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कल उनकी यात्रा औरंगाबाद से चल के सबसे पहले डेहरी शहर में प्रवेश की जाएगी। उसका प्रवेश द्वार हम लोगों ने निर्धारित किया है। हम लोग पाली पुल से, जहाँ होटल सोनब्रिज है, आप जहाँ पे रिलायंस ट्रेंड का मॉल है, वहाँ से हम लोग उनको रिसीव करेंगे। उनको रिसीव करने के बाद सबसे पहले जननायक कर्पूरी जी की जो आदमकद प्रतिमा है नगर थाने के समीप, वहाँ सबसे पहले उनके आदमकद प्रतिमा पर उनके द्वारा माल्यार्पण कराया जाएगा। उसके बाद पूरी यात्रा डेहरी बाजार होते हुए हम लोग अम्बेडकर चौक पहुँचेंगे। वहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब की भी आदमकद प्रतिमा स्थापित है, उन पर भी माल्यार्पण किया जाएगा। थोड़ी ही दूर पे जब नहर का पुल हम लोग क्रॉस करेंगे तो उनके द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह आयोजित होगा। और फिर विभिन्न जगहों पे समारोह आयोजित करते हुए स्वागत समारोह, जनसंपर्क, जनसंवाद पद यात्रा में करते हुए धीरे धीरे लोगों से मुखातिब होते हुए ये यात्रा कोढ़ीगोला तक पहुंचेगी। और वहां से तेतराड़, नावाडीह होते हुए ये यात्रा राजपुर में नोखा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। क्या बाइक रैली होने वाली है? जी, क्योंकि बाइक रैली आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे थे पिछले 2.5 वर्षों से, और पदयात्रा बीच में उपचुनाव होने के कारण और फिर बीच में जो BPSC का आंदोलन आदरणीय नेता ने उसको बड़े ही मजबूत तरीके से शुरू करने का कार्य किया, वो आमरण अनशन पर बैठे तो पदयात्रा उनकी रुक गई। उसमें आनंद मिश्रा जी ने आगे बढ़ते हुए जिम्मेवारी लेते हुए यह तय किया कि जिन क्षेत्रों में पदयात्रा अभी प्रशांत किशोर जी की नहीं हो पाई है, क्यों ना उस पदयात्रा को कुछ अलग तरीके से डिजाइन करें ताकि पार्टी की जो बात है, विचारधारा है, वो जनता तक पहुंचे। तो आनंद मिश्रा जी सुपर कॉप रहे हुए हैं और बहुत ही वरिष्ठ IPS अधिकारी रहे हैं, असम कैडर में वो पदस्थापित थे। उन्होंने यह तय किया कि मैं अपनी पूरी टीम क्रिएट करूंगा जिसको उन्होंने कमांडो नाम दिया है। और पूरी कमांडो मतलब 50 की संख्या में बाइकर्स की टीम है और वो 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा पे बाइक से निकले हुए हैं ताकि पूरा जो बिहार का प्रखंड है, पूरा जिसमें विधानसभा जो आएगा वो सब उसमें कवरअप हो जाए और सारी जानकारी जो प्रशांत किशोर जी नहीं दे पाए हैं जिन क्षेत्रों में, वो आनंद मिश्रा जी के जरिए और हम लोगों के जरिए उनके माध्यम से पहुंच जाए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बाइक रैली है? देखिए, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कार्यक्रम हमारा पिछले 2.5 वर्षों से चलता आ रहा है। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, उसका आप कह सकते हैं अपग्रेड वर्जन है बाइक से। जब ये यात्रा केवल चुनाव के 3 महीना पहले शुरू होती तो इसको आप चुनावी यात्रा कह सकते थे। हमारा यह कार्यक्रम तो वर्षों से चलता आ रहा है, पिछले 2.5-3 वर्षों से चलता आ रहा है। प्रशांत किशोर जी ने 5,000 से अधिक गाँवों का दौरा कर लिया है। तो हम लोग चुनाव की यात्रा थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग तो अभियान चला के जब पार्टी बनाए हैं तो निश्चित तौर पे अपनी पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए हर पार्टियां लगी हुई हैं, तो उसमें हम क्यों पीछे हटे। नीतीश जी की भी प्रगति यात्रा निकली और 19 तारीख को रोहतास में आने वाली। बिहार की दुर्गति हो गई है, नीतीश जी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। शर्म नहीं आता है नीतीश कुमार जी को प्रगति यात्रा करते हुए? जिस बिहार में पलायन हो रहा है, जिस बिहार में शिक्षा का स्तर बद से बदतर हुआ पड़ा है, स्वास्थ्य की सुविधा बद से बदतर हुई पड़ी है, यहाँ रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज नाबालिग बच्चों का अपहरण हो रहा है, और बात करते हैं प्रगति की। किस बात की प्रगति की? कौन सा प्रगति हुआ है जिसकी यात्रा पर नीतीश जी निकले हुए हैं? उनको, उनके नेताओं को मैं यह आग्रह करता हूं, जनता का सुंदर राज्य स्थापित करके बिहार को बचाएं, क्योंकि बिहार बचा लो मौका है। आपने कहा कि बाइक रैली जो है ये पदयात्रा का वहां पे प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं है, तो ऐसे में जब आपकी पार्टी नहीं है, कितनी कारगर हो पाएगी यात्रा? अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सोनू जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि चेहरा यहाँ प्रशांत किशोर नहीं है। चेहरा यहाँ पे बिहार की वो स्थिति है जिसे हम लोग कभी प्रशांत किशोर जी के माध्यम से, कभी आनंद मिश्रा जी के माध्यम से, कभी समीर कुमार के माध्यम से, कभी गणेश पांडे जी के माध्यम से, कभी विजय शंकर तिवारी जी के माध्यम से जनता को दिखा रहे हैं। हमें चेहरा नहीं चमकाना है यात्रा के जरिए। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का यही कहना है कि अपने जीवन का 2-3 महीना निकालिए और समाज के लिए समर्पण करिए। केवल प्रशांत किशोर जी के घूमने से, पदयात्रा करने से, केवल आनंद मिश्रा जी के घूमने से, पदयात्रा करने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार तब बदलेगा जब बिहार का प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत किशोर मान लेगा खुद को और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाएगा। उसी की कड़ी में आदरणीय आनंद मिश्रा जी प्रशांत किशोर जी के छोटे भाई हैं,
लक्ष्मण अगर राम अगर प्रशांत हैं तो आनंद मिश्रा जी लक्ष्मण की भूमिका में हैं। अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार सत्याग्रह आश्रम में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवाओं को स्किल्ड कर रहे हैं, कई सारे बहुत बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए अपने छोटे अनुज आदरणीय आनंद मिश्रा जी को लक्ष्मण के रूप में भेजा है कि आप जाइए और बिहार में बिहार की स्थिति से, इस भ्रष्ट सिस्टम से, इस ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था से लोगों को अवलोकन कराइए और बिहार में इस बार जनता का सुंदर राज स्थापित करें, लोगों को जोड़िए, ताकि बिहार में आगामी 6 महीने के बाद बिहार में जन सुराज की सरकार बने और जो 5 काम हम लोग करना चाहते हैं वो यहाँ लागू करके दिखाए। क्या इसके बाद इस पदयात्रा भी कंटिन्यू होगा बिहार? निश्चित तौर पर तो लगातार पदयात्रा और कार्यक्रम चलेगा। अब तो मौसम ही आ गया है पदयात्रा करने का। निश्चित तौर पे मई महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भी शुभागमन होगा और बहुत बड़ी और भव्य रैली होगी, जिसके माध्यम से प्रशांत किशोर जी पदयात्रा भी करेंगे डेहरी विधानसभा क्षेत्र का और यहाँ के स्थानीय जनता को संबोधित भी करेंगे।